कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। राहुल नरवणे की उस किताब पर बवाल मचाए हुए हैं जो अब तक छपी भी नहीं। राहुल गांधी ने संसद में इस किताब के कुछ हिस्सों का हवाला देकर सरकार पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इनका ये खेल उल्टा पड़ गया। नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर जारी विवाद के बीच पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने बड़ा खुलासा कर राहुल का खेल बेनकाब कर दिया। पब्लिकेशन ने साफ किया है कि ये किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है और न ही इसका कोई प्रिंट, डिजिटल या अन्य किसी भी रूप में सार्वजनिक वितरण किया गया है। जबकि कुछ दिन पहले ही जनरल एमएन नरवणे की तस्वीर वाली जल्द लगी किताब लेकर राहुल गांधी संसद पहुंच गए थे। उन्होंने मीडिया को दिखाते हुए कहा था कि सरकार कह रही है कि ये किताब अस्तित्व में है ही नहीं, ये देखिए। लेकिन अब वो किताब एक्सपोज हो चुकी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। राजनीति में कहावत है, आधी अधूरी जानकारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए ये सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि कानूनी मुसीबत का सबब बनती जा रही है। दरअसल संसद में जिस किताब को ब्रह्मास्त्र बनाकर राहुल गांधी सरकार पर वार कर रहे थे, अब उसी किताब के पब्लिशर ने उनके दावों की हवा निकाल दी है। पब्लिशर ने साफ कर दिया है कि किताब छपी ही नहीं है। किताब की पब्लिशिंग कंपनी ने यह भी कहा है कि अगर कोई कॉपी कहीं घूम रही है तो वो सीधा सीधा कॉपीराइट का उल्लंघन है। किताब की कोई भी प्रति, चाहे वो प्रिंट हो, डिजिटल हो या फिर किसी अन्य रूप में, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित, वितरित, बेची या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई है। वहीं इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि मोदी जी किससे भाग रहे हैं, किताबों से, बहस से, सच से। लेकिन राहुल के इस पोस्ट के बाद सोमवार को ही देर रात बयान जारी कर पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने राहुल गांधी के दावों की हवा निकाल दी, क्योंकि पब्लिशिंग कंपनी ने साफ कर दिया है कि उसने किताब छापी ही नहीं है। किताब को गैर कानूनी तरीके से मार्केट में जारी किया गया है। ऐसे में राहुल गांधी अब किताब पर बोलने लायक नहीं रह गए। वहीं इसको लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि लोकतंत्र के मंदिर संसद को गुमराह करने के लिए सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष को राहुल गांधी जी पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा कि कांग्रेस के महिला सांसदों ने लोकसभा को शर्मसार किया। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सदन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कोई भी अनहोनी घटना को कार्यान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री जी के सीट पर जाकर हंगामा करना, ये मैंने अपने संसदीय जीवन में पहले कभी नहीं देखा। इसीलिए ओम बिरला साहब से ये निवेदन है कि उन महिला सांसदों की सदस्यता रद्द की जाए। इसके साथ ही निशिकांत दुबे ने यह भी लिखा कि लगातार लोकतंत्र पर प्रहार जॉर्ज सोरोस के इशारे पर किया जा रहा है, इसकी जांच कमेटी बननी चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर पब्लिशर ने किताब छापी ही नहीं तो राहुल गांधी सदन में क्या लहरा रहे थे? क्या राहुल गांधी के पास किताबों की कोई गैरकानूनी कॉपी है? अगर ये मामला सिर्फ राजनीतिक तू-तू मैं-मैं तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच इस बात की भी हो रही है कि जो किताब अभी रक्षा मंत्रालय के रिव्यू में है और पब्लिश भी नहीं हुई, उसकी टाइपराइट पीडीएफ इंटरनेट पर कैसे पहुंची? अगर राहुल गांधी उसी लीक कॉपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कॉपीराइट एक्ट और आईटी एक्ट के तहत गाज गिर सकती है। ऐसे में ये साफ है कि कांग्रेस जिस नैरेटिव के जरिए सरकार को घेरना चाहती है वो अब उसके अपने ही गले की फांस बन गया है। अब सोशल मीडिया पर तो जैसे मीम्स और आलोचनाओं की बाढ़ आ गई है। लोग राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं तो कई लोग पूछ रहे हैं कि संसद को सर्कस क्यों बनाया गया। वहीं एक दूसरे पोस्ट में कुछ दस्तावेज को एक्स पर शेयर कर निशिकांत दुबे ने लिखा कि क्या आपको पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जुलाई 1949 के कराची समझौते के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा लिखकर लगभग तय कर दिया था। वहीं लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष की महिला सांसदों के बाद बीजेपी की महिला सांसदों ने भी लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा। बीजेपी के महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर लिखकर उनके नियमों के तहत उन विपक्षी सांसदों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की अपील की जिन्होंने 4 फरवरी को सदन के अंदर घिनौने काम किए और देश के लोकतांत्रिक संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश की। बीजेपी की महिला सांसदों ने लेटर में लिखा है कि दुख की बात यह है कि कुछ महिला माननीय सदस्य गुस्से वाले अंदाज और हाथों में बैनर और प्लेकार्ड लेकर दूसरी तरफ चली गईं। उन्होंने न सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री की सीट को घेर लिया बल्कि ट्रेजरी बेंच के अंदर भी चली गई जहां सीनियर मंत्री बैठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें